बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तान को नई फाइटर जेट्स की जरूरत थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दी थी और पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्री से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीद सकता था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा हार्डवेयर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। फिर पाकिस्तान ने मजबूरन चीन का रुख किया और अपनी फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए चीन का F-6 फाइटर जेट काफी तादाद में खरीदा। तकरीबन 250 की तादाद में ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने चीन से खरीदे, जिनमें पाकिस्तान ने बहुत सारी तब्दीलियां भी करवाई। फिर पाकिस्तान पर से कुछ पाबंदियां खत्म हुई तो पाकिस्तान ने फ्रांस का नया फाइटर जेट मिराज 3 खरीदा, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहतरीन फाइटर जेट साबित हुआ और आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये सर्व कर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने 1968 में खरीदा था, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे जदीद तकाजों के मुताबिक अपग्रेड किया हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मिराज 3 80 की तादाद में खरीदे थे, जबकि आज इनकी तादाद 135 है, क्योंकि पाकिस्तान बाद में उन ममालिक से भी मिराज 3 तैयारी खरीदता रहा जो अपने एयरक्राफ्ट रिटायर कर रहे थे, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान पुराने मिराज तैयारों की अपग्रेडेशन करके इनको बिल्कुल नया कर सकता है और जदीद फाइटर जेट से लड़ने के काबिल बना सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के पास मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री मौजूद है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने मिराज 3 तैयारे अपनी फ्लीट में शामिल किए तो दूसरी तरफ फ्रांस ने कुछ साल बाद ही मिराज 3 का अगला वर्जन बना दिया, जो कि मिराज 5 था, और फ्रांस ने यह तैयारा इजराइल की रिक्वेस्ट पर बनाया था। चूंकि नाज़रीन मिडिल ईस्ट में मौसम ज्यादातर क्लियर और सनी होता है, तो इजराइल ने फ्रांस से कहा कि वो इनके लिए मिराज 3 पर बेस्ड मॉडिफाइड तैयारा बनाए, जिसके एयर इंटरसेप्टर रेडार और इसके एवियोनिक्स रिमूव कर इनकी जगह फ्यूल स्टोरेज बना दी जाए, ताकि ये तैयारा ज्यादा रेंज वाले अटैक मिशन कर सके। फिर इस तरह इस तैयारे की कीमत और मेंटेनेंस भी कम हो गई। नाज़रीन, फ्रांस ने यह तैयारा मिराज 5 के नाम से बनाया। इजराइल ने 50 ऐसे तैयारों का मुआहदा फ्रांस से किया और नाज़रीन ऐसा नहीं था कि तमाम मिराज तैयारों में रेडार नहीं था, बल्कि फ्रांस कस्टमर की परफॉर्मेंस के मुताबिक इसमें रेडार भी इक्विप्ड करके दे रहा था। 1967 में मिराज 5 ने अपनी पहली परवाज ली, जो कि कामयाब परवाज थी। मिराज 5 भी दिखने में मिराज 3 की तरह ही लगता है, ताहम इसकी लंबी सिलेंडर नोज मिराज 3 से कोई हाफ मीटर लंबी है। इसमें मिराज 3 की तरह ट्विन गन्स ऐड की गई थी, लेकिन इसके साथ इसमें 2 एडिशनल पेलोड भी ऐड किए गए थे और इसराइल की डिमांड के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशंस की गई थी। लेकिन जब 1967 में इसराइल की मिडल ईस्ट के साथ टेंशन बढ़ गई तो फ्रांस के चूंकि मिडल ईस्ट से ताल्लुकात अच्छे थे तो फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदियां लगा दी। ताहम इसके बावजूद मिराज प्रोडक्शन लाइन में बनते रहे और मिराज 5 का फाइनल बैच 1968 में कंप्लीट हो गया और इसराइल ने इसकी फाइनल पेमेंट भी कर दी थी। नाज़रीन, 1969 में जब इसराइली पायलट फ्रांस में इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे थे तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये एयरक्राफ्ट कोर्सिका मूव कर दिए जाए, ताकि हम विंटर में भी इसकी फ्लाइट टेस्टिंग जारी रखें। फ्रांसीसी गवर्नमेंट को तब शक हुआ जब इसराइल ने लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक्स हासिल करने की कोशिश की। नाज़रीन, चूंकि फ्रांस के सदर ने इस एयरक्राफ्ट को इसराइल को देने की फाइनल अप्रूवमेंट नहीं दी थी, इसलिए चाहे ये एयरक्राफ्ट बन भी गए थे और इसराइल के पायलट्स यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे थे, जो कि मुआहदे का एक हिस्सा था, लेकिन फ्रांस के सदर ने मिडिल ईस्ट में जारी टेंशंस की वजह से इस पर पाबंदी लगा रखी थी। तो तब तक तो ये पाबंदी लगी रहती जब तक कि ये टेंशंस खत्म ना हो जाती और इसराइल को ये तैयारा इसी दौरान ही तो चाहिए था। और नाज़रीन, इसराइल का इरादा था कि ये एयरक्राफ्ट फ्रांसीसी सदर की इजाजत के बगैर ही कोर्सिका से अपनी ट्रेनिंग करते पायलट्स के जरिए उड़ाकर इसराइल ले जाए जाए, जिसके लिए लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंकर्स की भी जरूरत थी। ताहम जब फ्रांस को शक हुआ तो इसराइल ने ये कोशिश छोड़ दी और फ्रांस से अपने पैसे वापस मांग लिए, जो कि फ्रांस ने वापस कर भी दिए। लेकिन नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि इसराइल एक जबरदस्त तैयारा ऐसे ही छोड़ देगा? इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स चुराए और इसकी बदौलत अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, जिसे IAI रशियन का नाम दिया गया है। नाज़रीन, इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स कैसे चुराए, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। मिराज 3 की तरह मिराज 5 भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। इसके एक्सपोर्ट कस्टमर काफी ज्यादा थे। ये एयरक्राफ्ट क्लियर वेदर अटैक रोल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये एयर कॉम्बैट मिशंस भी सर अंजाम दे सकता था। इसके एवियोनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसके एवियोनिक्स कम्पैक्ट और पावरफुल थे और इसके वर्जन में जासूस वर्जन भी शामिल था, यानी कि जासूसी भी कर सकता है, और 2 सीट वाला वर्जन भी शामिल था। 70s में पाकिस्तान ने भी फ्रांस से मिराज 5 तैयारे खरीदे, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने इन तैयारों को ऐसा एडवांस बना दिया जो कोई भी मिराज 5 को ना बना सका। अगर आप पाकिस्तान के मिराज तैयारों और दुनिया भर के मिराज तैयारों को कंपेयर करें तो पाकिस्तान के मिराज तैयारे ज्यादा एडवांस नजर आएंगे। 90s में पाकिस्तान ने मिड लाइफ अपडेट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट रोज था।
था। तो नाज़रीन इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले फ्रांस से इस सारे के ब्लूप्रिंट्स खरीदे। नाज़रीन देख लें कि एक तरफ इजराइल है जिसने ब्लूप्रिंट्स चोरी किए और एक तरफ पाकिस्तान है जिसने इज्जत से इस सारे के ब्लूप्रिंट्स खरीदे और फिर इस सारे को अपने मुताबिक रीडेवलप और रीडिजाइन किया। इसका कॉकपिट अपग्रेड किया, इसमें एडवांस एवियोनिक्स इंस्टॉल किए, नया कॉकपिट इंस्टॉल किया, नेविगेशन सूट, अटैक सूट, डिफेंस एड सिस्टम, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स, रेडार अल्टीमेटिव, रेडार वार्निंग रिसीवर, यानी इस एयरक्राफ्ट को एक तरह से बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट बना दिया। नाज़रीन ये एयरक्राफ्ट सिर्फ साफ वेदर में दिन को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, पर पाकिस्तान ने इसे नाइट टाइम अटैक रोल के काबिल भी बनाया, यानी ये वेपन नहीं ले जा सकता था लेकिन पाकिस्तान ने इसे न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के काबिल भी बनाया। इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स भी कैरी नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कोई मसला नहीं, पाकिस्तान ने इसे इस काबिल भी बनाया। नाज़रीन आप ये अंदाजा लगाएं कि 2019 में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में मिराज 5 एयरक्राफ्ट से H4 स्टैंड ऑफ वेपन से ग्लाइड बॉम्ब टारगेट पर दाग रहा था। वो मिराज 5 त्यारे जो 70s में पाकिस्तान ने खरीदे थे। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर घुसकर वापस भी सही सलामत आया था। तो नाज़रीन इस बात से आप इसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट में इतना माहिर हो चुका था कि पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर अरब ममालिक जिनके पास मिराज तैयारे मौजूद थे उधर जाते और इनके पायलट्स को ट्रेन करते और पाकिस्तानी पायलट्स अरबों के मिराज तैयारों से इजराइल के मिराज तैयारों को, जो कि इजराइल ने ब्लूप्रिंट चोरी करके बनाए थे, इन्हें भी शूट डाउन कर चुका है। नाज़रीन इस एयरक्राफ्ट की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये एक इंजन के साथ मार्क 2 की स्पीड अचीव कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1300 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी फ्री रेंज 4000 किलोमीटर तक है और 4000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जा सकता है। आर्मामेंट्स में इसमें 2 गन्स हैं, इसके अलावा रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स इसके वेपन्स में शामिल है। पाकिस्तानी वेरिएंट्स में ये तमाम वेपन्स कैरी कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के दूसरे जदीद एयरक्राफ्ट भी कैरी कर सकते हैं। फ्रांस के बाद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए। पाकिस्तान ने कोई 150 ऐसे एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे होंगे और इस वक्त 90 के करीब इस एयरक्राफ्ट को पाक फिजाइया ऑपरेट कर रही है, जबकि बाकी के पाकिस्तान ने J-10C और F-16 से रिप्लेस कर दिए हैं। और जैसे जैसे नए J-F-17 और J-10 पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी फ्लीट में शामिल कर रही है, ये एयरक्राफ्ट भी रिटायर कर दिए जाएंगे। जबकि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी वाहिद मुल्क है जो ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के अलावा 15 ममालिक थे जिनको ये एयरक्राफ्ट मिले थे और वो ममालिक इन एयरक्राफ्ट को रिटायर भी कर चुके हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के पास सोर्सेज नहीं थे कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदने के। अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स जदीद से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट खरीद रही है, लेकिन बात ये थी कि पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को अपनी काबिलियत से एक नई जिंदगी दी थी, जिसकी वजह से इससे एक अच्छा भला काम चलाया जा सकता था और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया और आज भी ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट लड़ सकता है। और नाज़रीन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये अपने से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट को गिराने की सलाहियत रखता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने इस जेट के बाद कौन सा फाइटर जेट अपनी फ्लीट में शामिल किया था। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।